दोस्तों, अपने आधार कार्ड से लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने फोन के जरिए, और हाँ, बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो भाई इसमें कितना सच्चाई है? क्या घर बैठे बिना किसी इनकम प्रूफ के बस अपने आधार कार्ड के जरिए लोन मिल सकता है क्या? तो भाई लोग, आधार कार्ड से बिना किसी इनकम प्रूफ के इंस्टेंट कोई लोन देने वाला कंपनी हम सबको लोन दे सकता है क्या? तो भाई किसी भी कंपनी से लोन लेने से पहले हम सबको उस लोन देने वाला कंपनी के बारे में पता करना होगा कि वो लोन देने वाला कंपनी हमारे इंडिया का है या नहीं, या फिर वो लोन देने वाला कंपनी क्या एक एनबीएफसी कंपनी है। तो भाई लोन देने वाला एनबीएफसी कंपनी ऐसा होता है कि वो बैंक तो नहीं होता, पर बैंक की तरह ही सबको लोन देता है। तो हम सबको ये पता करना होगा कि वो लोन देने वाला कंपनी क्या एनबीएफसी कंपनी है या फिर कोई बैंक का ही कंपनी है। और सबसे बड़ी बात कि वो लोन देने वाला कंपनी को हमारे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिला है या नहीं, यह भी हम सबको पता करना होगा। नहीं तो लोन मिलने के बाद काफी सारे प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडियन सर्वर के गूगल प्ले स्टोर के अंदर से और ऐप स्टोर के अंदर से मैंने ऐसा ही एक ऐप ढूंढ निकाला है, जिस ऐप का यह कहना है कि हम लोग उस ऐप के जरिए बिना किसी इनकम प्रूफ के इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों ट्रू बैलेंस। तो इस ऐप का क्या सच्चाई है? क्या सच में इस ऐप के जरिए हम सबको लोन मिल सकता है, वो भी इंस्टेंट बिना किसी इनकम प्रूफ के? आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ देख लेते हैं। और यदि इस ऐप कंपनी से हम सबको लोन मिल भी जाते हैं, तो लोन लेने के बाद हम सबको एक्स्ट्रा कितना पैसे कंपनी को देना होगा, मतलब इस ऐप कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या है, या फिर प्रोसेसिंग फी कितना है, या फिर हिडन चार्जेस क्या है। तो ये सारा कुछ एनालाइज करने के बाद यदि एप्लीकेशन सही लगे, जेन्युइन लगे, तो मैं इस ऐप का रेफरल लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं बस इस ऐप का सच्चाई देखूंगा। लोन लेना या फिर ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ट्रू बैलेंस का खाता खोलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रू बैलेंस का जो ऑफिशियल वेब है उसको मैंने ओपन किया है। तो मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि हु वी आर। चलिए इस पे दबाते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो मतलब नीचे चीज बताया गया है कि आवर टीम, मतलब ट्रू बैलेंस ऐप कंपनी का जो टीम मेंबर है वो दोस्तों यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर वाले पर्सन का नेम आप लोग देख सकते हैं कि चार्ली ली, और नीचे बताया गया है कि सीईओ एंड फाउंडर। इसका मतलब दोस्तों ट्रू बैलेंस का जो मालिक है वो यही है। तो भलक मैं आप सबको बता दूं कि इस ऐप कंपनी का जो मालिक है वो हमारे इंडिया का नहीं है, वो साउथ कोरियन का है। लेकिन दोस्तों आप लोग साइड में देख सकते हैं कि इस फाउंडर को छोड़ के बाकी बड़े बड़े लेवल का जो ऑफिसर्स है, ये सारे ऑफिसर्स हमारे इंडिया का है। चलिए भलोग अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो भलोग नीचे चीज बताया गया है कि आवर इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर कुछ कंपनी का नेम दिखाया गया है, जिस कंपनी ने इस ऐप कंपनी के अंदर अपना खुद का पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जैसे कि इनमें से आईएमएम इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर निभार वाला कंपनी, या फिर सिन्हन बैंक। तो ये जो तीन कंपनी है, ये तीन कंपनी साउथ कोरिया का है। तो ये तीन कंपनी ट्रू बैलेंस के अंदर अपना खुद का पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ताकि उस पैसे को लेकर के ट्रू बैलेंस कंपनी हम सबको लोन दे सके। और लोन से जो भी कमाई होगा, मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी कमाई होगा, उसका कुछ हिस्सा इन सारे इन्वेस्टर को मिलेगा। इसके अलावा नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि आपको पता होगा कि जो बैंक है ये हमारे इंडिया का ही है। तो इस बैंक ने भी इस ऐप कंपनी के अंदर, मतलब ट्रू बैलेंस के अंदर अपना खुद का पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आइए भलोग अभी यहाँ पे नीचे आते हैं। तो भलोग नीचे एक कस्टमर सपोर्ट दिखाया गया है, जहां पे लोकेशन बताया गया है कि गुरुग्राम हरियाणा। तो आइए दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इस ऐप कंपनी को आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिला है या नहीं। तो किस साल में क्या क्या अचीवमेंट किया है इस ऐप कंपनी ने, वो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए भलोग अब यहाँ पे स्थिर के निशान पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 साल में अक्टूबर महीने में, जैसे कि नीचे बताया गया है कि रिसीव एन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। इसका मतलब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस ऐप कंपनी को लाइसेंस दिया था, एनबीएफसी का। इसका मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
इसका मतलब दोस्तों ये सारे इंफॉर्मेशन देख के मुझे यहाँ पे लगता है कि जो ऐप कंपनी है ये जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, RBI से ऑथराइज है। इसका मतलब इस ऐप कंपनी के जरिए हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा यार। तो आइए दोस्तों अभी आप सबके सामने ही लाइव प्रूफ के साथ ट्रू बैलेंस ऐप के जरिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मुझे यहाँ पे इंस्टेंट लोन मिलता है या नहीं। और यदि लोन मिलता है तो मैं ट्रू बैलेंस ऐप का रेफरल लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। तो यदि आपको लोन का रिक्वायर्ड है तो इस केस में आप उस लिंक पे क्लिक कर सकेंगे जिससे आप सीधे गूगल प्ले पे पहुंच जाएंगे और आपके सामने सही वाला ट्रू बैलेंस ऐप दिखाया जाएगा जिससे आप सही वाला ऐप को ही अपने फोन के अंदर लॉन्च कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि इस ऐप का सच्चाई क्या है। लोन मिलने के बाद आपसे कितना पैसे एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। चलिए यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसे ओपन करते हैं और नीचे गेट पे क्लिक करके अपना फोन नंबर डालते हैं और नीचे इन दोनों ही बॉक्स पे टिक लगा करके एग्री पे क्लिक करते हैं। तो मेरे फोन नंबर पे ओटीपी दिया गया है, ओटीपी यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा, लेकिन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कुछ इस टाइप का। तो पासवर्ड डालने के बाद जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे ऐप परमिशन एक्सेस देने के लिए बताया गया है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे SMS, डिवाइस इंफॉर्मेशन, लोकेशन, कैमरा, यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इन सब का अलाउ परमिशन देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिला है तो मैं यहाँ पे इस ऐप के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, इन सबको मैं यहाँ पे अलाउ दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट दिखाया गया है जो प्रोडक्ट इस ऐप के अंदर मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट में बताया गया है कि ट्रू बैलेंस वॉलेट, मतलब यदि मैं चाहूँ तो इस ऐप के अंदर अपना वॉलेट क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे है कैश लोन, जिसके अंदर से मुझे यहाँ पे 5000 रुपीज से लेकर के 2 लाख तक लोन मिल सकता है। लेकिन जो भी लोन मुझे मिलेगा उसे 6 महीने से 24 महीने के अंदर मुझे चुकाना होगा और जो भी लोन मुझे मिलेगा उसका 2.4% हर महीने मुझे इंटरेस्ट देना होगा। तो हर महीना 2.4%, इसका मतलब एक साल में हुआ 28 से 30% के बीच। इसके अलावा नीचे है प्रोसेसिंग फी, जहां पे बताया गया है कि 0 से 7.1%। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज बैंक स्टेटमेंट माई बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब मुझे कैश लोन से लोन लेने के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। इसका मतलब मुझे अपना इनकम प्रूफ देना होगा। इसके अलावा नीचे है लेवल अप लोन, जिसके अंदर बताया गया है कि मुझे यहाँ से 1000 रुपीज से लेकर के 30,000 रुपीज तक लोन मिल सकता है। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि रीपेइंग ऑन टाइम इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर, मतलब ये जो लेवल अप वाला लोन ऑप्शन है इसके जरिए मैं अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज कर सकता हूँ। और यहाँ पे बताया गया है कि गिव्स यू एक्सेस टू हायर अमाउंट। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे लेवल अप करता हूँ, मतलब जो भी लोन मैं यहाँ से लूंगा यदि मैं उसे टाइमली चुकाता हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा लोन ऑफर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए नहीं बताया गया है। इसका मतलब बिना किसी इनकम प्रूफ के मैं यहाँ पे लेवल अप लोन वाले ऑप्शन से लोन ले सकता हूँ। तो इस ऐप के अंदर होम पेज पे ही जैसे कि मुझे यहाँ पे लोन लेने के लिए रिकमेंड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट में है पर्सनल लोन, तो यहाँ से मैं पर्सनल लोन ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे इनकम प्रूफ देना होगा। और नीचे है लेवल अप लोन। चलिए यहाँ पे लेवल अप लोन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन करने के लिए बताया गया है। तो KYC करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि पैन एंड आधार। इसका मतलब दोस्तों आधार कार्ड से आप लोन तो ले सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस आधार कार्ड से ही आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस का जब बात आते हैं तो सबसे पहले पैन कार्ड का ही नाम आते हैं। पैन कार्ड के बिना आप किसी भी कंपनी से लोन नहीं ले सकते हैं। तो KYC करने के लिए चलिए यहाँ पे नीचे इन दोनों ही बॉक्स पे टिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे दबाते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश पे टिक लगाते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए है। उसके बाद मुझे यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो मेरे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया गया है। OTP मैंने यहाँ पे डाल दिए है और नीचे बताया गया है कि 10 डिजिट आधार लिंक्ड फोन नंबर, मतलब आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को मुझे यहाँ पे डालना है जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए है। चलिए यहाँ पे नीचे इस बॉक्स पर टिक लगाते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मेरे आधार कार्ड में जो भी मेरा कार्ड एंड एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। और नीचे पूछा गया है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब क्या आप विकलांग पर्सन है। यदि हाँ तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो मुझे यहाँ पे नो करना है। उसके बाद नीचे इस बॉक्स पर टिक लगाना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना
है। तो मेरा केवाईसी यहाँ पे डन हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे गो टू कैश लोन पे क्लिक करते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 रुपीज सेट कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे 5,000 रुपीज पे सेट कर दूंगा और नीचे इस बॉक्स पे टिक लगा करके प्रोसेस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। तो बोले जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डालने के लिए बताया गया था इन सबको मैंने यहाँ पे डाल दिए है। चलिए यहाँ पे यस आई कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मतलब जो भी लोन देने वाला कंपनी है वो अब यहाँ पे फाइंडिंग हो रहे हैं। तो बोले फाइंडिंग होने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक लोन ऑफर किया गया है। तो किस कंपनी से लोन ऑफर किया गया है, जैसे कि नीचे बताया गया है कि मुझे यहाँ पे ट्रू बैलेंस वाले इसी कंपनी का ही अपना खुद का जो एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसी कंपनी से ही दोस्तों मुझे यहाँ पे लोन का ऑफर किया गया है। तो जिस भी कंपनी से आपको लोन का ऑफर मिलेगा उसका नेम आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस नाम को मतलब उस लोन देने वाला कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि वो लोन देने वाला कंपनी जेन्युइन है या नहीं और आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं। तो ये दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिएगा लोन लेने से पहले। तो बोले मुझे यहाँ पे 1,000 रुपीज से लेकर के 1,375 रुपीज तक लोन का ऑफर मिला है, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे लेवल ऑफ लोन वाला ऑप्शन को चूज किया था, इसमें ऐसा ही होता है। तो बोले नीचे बताया गया है कि मंथली इंटरेस्ट 3.5%, मतलब जो भी अमाउंट में यहाँ से लूंगा उसका 3.5% इंटरेस्ट पे करना होगा हर महीने। तो इस हिसाब से एक साल में 42% इंटरेस्ट रेट बनता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में बताया गया है। और साइड में दिखाया गया है कि प्रोसेसिंग फी 8.4%, मतलब जो भी अमाउंट में यहां से लूंगा उसका 8.4% प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी ये दोनों आपको देना ही होगा। तो आइए भाई लोग अब यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे अमाउंट के अंदर 1,375 रुपीज ही रखूंगा। तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि मुझे यहाँ पे हर महीने 286 रुपीज का EMI देना होगा 6 महीने तक। और साइड में बताया गया है कि एस्टिमेटेड APR 80.02%। तो ये क्या है भाई, 80.02% ये क्या है? तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि मान लीजिए कि आपने इस ऐप कंपनी से लोन लिए हैं और लोन लेने के बाद EMI के टाइम आप EMI नहीं दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं लोन नहीं दूंगा तो मेरा क्या उखाड़ लेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपने लोन अमाउंट तो ले लिए है लेकिन टाइमली आप EMI नहीं दे रहे हैं। तो तब क्या होगा कि जितने का आप लोन अमाउंट लेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही होगा, इसके अलावा आपसे हिडन चार्जेस भी लिया जाएगा। तो तब जितने अमाउंट का आप लोन लेंगे उसका 80.02% का APR लिया जा सकता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि लोन मिलने के बाद मैं EMI नहीं दूंगा, ऐसा यदि आप करेंगे तो कंपनी आपको नहीं छोड़ेगा। तो आइए भाई लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि मुझे यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं। चलिए यहाँ पे नीचे टेक दिस लोन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे प्रोसीड पे दबाते हैं, उसके बाद इस बॉक्स पे टिक करते हैं और यहाँ पे नीचे एग्री पे क्लिक करते हैं। तो बोले मुझे यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बताया गया है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर मैं पैसे रिसीव करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे प्लस अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे UPI को चूज करते हैं, नीचे कंटिन्यू पे दबाते हैं, फोन पे को चूज करते हैं और फोन पे के जरिए यहाँ पे 1 रुपया पेमेंट करते हैं। तो 1 रुपया का पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दिए है, तो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक फिक्स हो चुके हैं। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे नीचे कंफर्म पे दबाते हैं और यहाँ पे रिसीव द मनी पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि कांग्रेचुलेशंस योर लोन डिसबर्स्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब लोन का जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1,375 रुपीज का लोन लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे लोन चुकाने के टाइम कितना दिखाया गया है, 1,717 रुपीज दिखाया गया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी को मिला करके टोटल 342 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। इसके अलावा और एक चीज यहाँ पे ऑटो पे सेट नहीं हुआ है, मतलब मंथली जो भी मेरा EMI होगा उसे मुझे यहाँ पे खुद से रीपे EMI पे क्लिक करके पेमेंट करना होगा टाइमली। मतलब जो भी डेट यहाँ पे दिखाया गया है इसी डेट पे मुझे पेमेंट करना होगा, नहीं तो जो हिडन चार्जेस है वो मुझ पे लगाया जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक किया, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रू की तरफ से 1,375 रुपीज का पैसे रिसीव हुआ है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रू बैलेंस ऐप का रियलिटी मतलब इस ऐप का सच्चाई क्या है, आशा करूंगा कि आप सबने अच्छे से समझ लिए होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो को एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस पे बनाया गया है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैंने बस इस वीडियो के
के अंदर इस ऐप का रियलिटी दिखाया है। दोस्तों किसी भी ऐप से लोन लेना या ना लेना ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको किसी भी ऐप से लोन लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता। फिर भी यदि आप लोन लेते हैं तो टाइमली आप EMI चुकाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आपको पेनल्टी भी देना होगा और फ्यूचर में आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। तो जब ट्रू बैलेंस के जरिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो ट्रू बैलेंस ऐप का रेफरल लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिए है। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए भाई लोग चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।